नमस्कार, मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अंक में हम जानेंगे 3 ऐसे भारतीयों के बारे में जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े थे, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद अंतरिक्ष में जाना था, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना था, लेकिन नियति ने उन तीनों लोगों से यह अवसर छीन लिया। सबसे पहले हम जानेंगे एकमात्र भारतीय शख्सियत के बारे में जिसे अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला। उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं राकेश शर्मा जी की। वो आज तक के भारत के इतिहास में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला। तारीख थी 3 अप्रैल 1984, 1984। रूस का बैकनूर कॉस्मोड्रोम, यहाँ से एक अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 रवाना हुआ और राकेश शर्मा जी ने इतिहास लिख दिया। उनके साथ उनके रूसी सहयात्री थे यूरी मालिसेव एवं जी स्टेकालोव। तीनों ने 7 दिन से भी अधिक का समय अंतरिक्ष में बिताया। जब उनका विमान वापस धरती पर पहुंचा, उन्होंने मॉस्को से ही एक जॉइंट टेलीविज़न न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उसमें भारत की तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा जी से फ़ोन पर पूछा, अंतरिक्ष से हमारा हिंदुस्तान कैसा दिखता है? और राकेश शर्मा जी के 4 शब्द इतिहास बन गए। उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा। इतिहास कई चीज़ों का बना उस दिन। राकेश शर्मा जी अपने साथ महात्मा गांधी की राजघाट स्थित समाधि से कुछ मिट्टी भी अंतरिक्ष में लेके गए थे। राकेश शर्मा जी अपने रूसी सहयात्रियों के लिए मैसूर की डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी DFRL की बनी हुई 3 भारतीय डिशेस भी अंतरिक्ष में लेके गए थे। पहली बार भारतीय मिट्टी, पहली बार भारतीय खाना अंतरिक्ष में पहुंचा था। और डॉक्टर राकेश शर्मा जी के इस अभियान की वजह से भारत 14वां ऐसा देश बन गया जिसका कोई व्यक्ति, कोई नागरिक अंतरिक्ष में पहुंचा हो। इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने वाले राकेश शर्मा के साथ एक शख्सियत और भी थी जो उनके साथ उनके पूरे अभियान में रही। उस शख्सियत का नाम था रवीश मल्होत्रा। रवीश मल्होत्रा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने जनवरी 1982 में जब 2 भारतीयों को इस संयुक्त भारतीय रूस अंतरिक्ष अभियान के लिए 150 लोगों का चयन किया गया, उन 150 लोगों में ये दोनों लोग भी शामिल थे, राकेश शर्मा जी भी और रवीश मल्होत्रा जी भी। दोनों ने रूस के यूरी गागारिन सेंटर में 18 महीने की कड़ी ट्रेनिंग की। दोनों ने सबसे पहले रूसी भाषा सीखी। दोनों एयरफोर्स के जाबांज ऑफिसर थे। दोनों ने जब एक साथ ट्रेनिंग की, दोनों की अच्छी दोस्ती थी। राकेश शर्मा जी रिक्की के नाम से और रवीश मल्होत्रा जी मल्लू के नाम से प्रसिद्ध थे। एक इंटरव्यू में रवीश मल्होत्रा जी ने बताया कि वो केरलाइट नहीं है, यद्यपि उनका निकनेम मल्लू है।
सामान्यतः एयरफोर्स में जितने भी मल्होत्राज हैं उनको मल्लू उपनाम से, निकनेम से जाना जाता है। रवीश मल्होत्रा जी से जब पूछा गया कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद, जब ट्रेनिंग के उपरांत आपको पता चला कि आपके स्थान पर राकेश शर्मा जी को अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिलेगा, तो आपका क्या सोचना था? तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही मुझे पता था कि हम में से किसी एक को ही यह अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि राकेश शर्मा के रूप में एक भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। रवीश मल्होत्रा जी को 3 अप्रैल 1984 को, जिस समय सोयूज T-11 अंतरिक्ष में जा रहा था, रूस के कंट्रोल सेंटर में बैठने का और इस घटना को लाइव देखने का अवसर भी मिला। इस अभियान के बाद दोनों एक साथ भारत पहुंचे। दोनों को भारत के राष्ट्रपति, भारत की प्रधानमंत्री और लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों ने सम्मानित किया। 1984 में ही जहां राकेश शर्मा जी को उनके दोनों रूसी सहयात्रियों यूरी मालिसेव और जी स्ट्रेकालोव के साथ अशोक चक्र दिया गया, उसी साल रवीश मल्होत्रा जी को इस कड़ी ट्रेनिंग के लिए और स्टैंड बाई के रूप में हर समय मौजूद रहने के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये थी कुछ बातें 3 अप्रैल 1984 के भारतीय अंतरिक्ष अभियान की। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लगभग ऐसा सा ही एक इतिहास और भी है। बात है 1986 की। 1986 में इसरो के 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था श्री NC भट्ट और दूसरी शख्सियत का नाम था P राधाकृष्णन, जिन्हें प्यार से लोग स्पेस राधाकृष्णन भी कहते थे। दोनों पेलोड साइंटिस्ट थे। दोनों का चयन किया गया सितंबर 1986 की अमेरिका के द्वारा प्रायोजित एक अंतरिक्ष यात्रा के लिए। इन दोनों में से किसी एक शख्सियत को अंतिम रूप से अंतरिक्ष यात्रा पे जाना था। दोनों ने नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में कड़ी ट्रेनिंग भी की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी यह यात्रा सितंबर 1986 में प्रारंभ होनी थी, किंतु उससे पहले ही जनवरी 1986, जी हाँ 28 जनवरी 1986 को अमेरिका के स्पेस शटल चैलेंजर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। अगर आपको याद हो, ये स्पेस शटल चैलेंजर 28 जनवरी 1986 को 10वीं बार स्पेस में जाने के लिए उड़ा, लेकिन अपनी उड़ान के सिर्फ 73 सेकंड्स में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 7 क्रू मेंबर थे जो विमान के साथ ही मारे गए। इस विमान की, इस क्रू की एक खास बात यह थी कि इसमें पहली बार एक प्राइवेट सिटीजन, एक हाई स्कूल की लेडी टीचर क्रिस्टा मैकोलिफ को भी इस दल में शामिल किया गया था। पूरा विश्व इस घटना को बहुत उत्सुकता से देख रहा था, किंतु जो स्पेस शटल 9 बार सफलतापूर्वक यात्रा कर चुका था, वो 10वीं बार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस दुर्घटना के मद्देनज़र नासा ने अगले 3 साल तक अपनी सारी अंतरिक्ष यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसी की वजह से 2 भारतीय शख्सियत NC भट्ट और P राधाकृष्णन भी अंतरिक्ष में जाने की सारी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी उस अभियान का हिस्सा नहीं बन पाए। तो ये थी कुछ जानकारियाँ उन भारतीयों की जिन्हें नियति ने अंतरिक्ष में जाने का अवसर नहीं दिया। जल्द ही हम लोग ऐसी और शख्सियत के बारे में
आप सबको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।